हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में समझने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था और उसमें डिटेल स्टडी किया था। अभी हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चैप्टर सेकंड है उसमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाई नो वर्क इज डन ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। आपके लिए यहाँ पे एक क्लू दिया गया है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस आंसर्स को देने के लिए लायबल हो जाएंगे कि व्हाई नो वर्क इज डन ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश किया है। सबसे पहले आप सपोज देयर इज अ माउंटेन। जब भी आप माउंटेन पे जाते हैं तो कंटूर वे जो होते हैं, रास्ते जो होते हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसे गोल गोल राउंड एंड राउंड ऊपर जाते हैं हम। अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट पे चारों तरफ किसी माउंटेन पे घूम रहे हैं तो इसका मतलब हमारी हाइट तो इंक्रीज नहीं हो रही है। ओके, सपोज नेक्स्ट लेवल पे गया, हाइट तो बढ़ गई, अब यहाँ पे घूम रहे हैं अगर, तो हर डायरेक्शन में क्या है, हाइट तो कांस्टेंट है बट हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वैल्यू है, मतलब हाइट है, और एक फिक्स हाइट पे हम देख रहे हैं कि एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो सेम इसी तरह से आप इक्विपोटेंशियल को भी समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है, इसकी चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं। एक ऐसा सर्फेसेस, नाम से ही पता चल रहा है कि वेयर ऑल पॉइंट एट द सेम हाइट हैव द सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपने देखा यहाँ पे माउंटेन के केस में। So same equipotential surfaces is a surfaces on which electric potential is the same at every point। ठीक है ना। इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो सर्फेसेस हैं जहां पे सारे पॉइंट्स पे क्या होंगे, पोटेंशियल सेम होंगे। ओके, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे ही हम आगे समझेंगे, जो रिलेशन हमने देखा है वर्क और इक्विपोटेंशियल के बीच में, तो वहां से हमें पता चलेगा कि जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, यू मे सी हियर सेम हाइट मतलब सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसी तरह से सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। आप देख रहे हैं कि अलग अलग सर्फेसेस दिया हुआ है। यहाँ पे सपोज हम किसी एक सरफेस को पकड़ के चलते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो वी ए किसके बराबर है, वी के बराबर है। वी बी किसके बराबर है, वी के बराबर है। सी पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे वी सी भी किसके बराबर है, सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एक सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा या सेम होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के जो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि नो वर्क डन। इसका मतलब क्या है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इसका मतलब कि जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट को हम इस डेरिवेशन के थ्रू भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इफ 2 पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इक्वल। ओके, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि डेरिवेशन के थ्रू इसको देख सकते हैं कि लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू बी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला ही है कि वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे V और VB दोनों सेम है, क्योंकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप देख सकते हैं कि हम सेम सरफेसेस की बात कर रहे हैं। V और VB अगर सेम हो गए तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। So my dear student, any path between A and B on the same equipotential surface require zero work। आप यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ भी सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, द पोटेंशियल एट बोथ पॉइंट इज 20 वोल्ट, कैलकुलेट द वर्क डन। यहाँ पे दे रखा है चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे कितना है, 20 वोल्ट। चूंकि इक्वी पोटेंशियल की बात कर रहा है तो बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, 20 वोल्ट। अब अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे कि वर्क डन ए टू बी क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा,
5 10 टू द पावर माइनस 6 20 माइनस 20 20 माइनस 20 जीरो, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस एग्जांपल के थ्रू भी हमने समझा कि जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे कितना आता है, जीरो आता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वर्क डन इज जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। आप देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कट आर इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एट 90 डिग्री। हमेशा जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। ओके, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके अपोजिट लेके चलते हैं। मान लिया कि हमने एक डीएल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, डीएल अलोंग इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसा कि फिगर में शो किया गया है कि मान लीजिए डीएल लेंथ आप मूव करते हैं। सो ई क्या है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हम मान के चलें कि इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना, हम अपोजिट लेके चल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, हम अगर सपोज करें कि मान लीजिए कि पैरेलल की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है, एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, जो कि जिस इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में आ रहा है तो कुछ वर्क डन भी होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो फोर्स आएगा, और फोर्स आएगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं डीएल, तो वर्क डन आएगा। वो वर्क डन किसके बराबर होता है, क्यू इंटू ई इंटू डीएल। इसका मतलब ये वर्क जीरो नहीं होगा, इसका मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ न कुछ कंपोनेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसकी वजह से कुछ न कुछ वर्क डन होगा, यानी वर्क डन जीरो आ रहा है। जबकि प्रॉपर्टी 1 क्या कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे आएगा, ये बात गलत है। इसका मतलब कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, दो चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरो से दिखाया है कि जो कि सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो डॉट डॉट से दिखाए गए हैं उस पर 90 डिग्री पे हिट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है ना। स्पेसिंग बहुत कुछ बताता है, आइए समझते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा कैसे होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन्स एंड फार्दर अपार्ट इन अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन्स। व्हाट डज इट मीन्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो लाइन हो क्लोज होंगे, पास पास होंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक होगा, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पे जो पोटेंशियल सरफेसेस होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, उनके बीच स्पेसिंग ज़्यादा होगा, गैपिंग ज़्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए समझते हैं हम सबसे पहले कि कंसीडर टू नियर बाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मान लेते हैं कि हमने एक वी और डी वी, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस वी लिया और दूसरा वी प्लस डी वी लिया, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डी वी है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का चाहिए तो कितना हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। इसका मतलब डी आर कितना हो जाएगा, माइनस डी वी बाई ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ कि यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़्यादा हुआ वहाँ पे डी आर क्या है, गैपिंग है दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, वहाँ पे डी आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ वहाँ डी आर कम। इसका मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैपिंग होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि लाइन क्या होंगे आप देख सकते हैं, पास पास होंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ पे दूर दूर होंगे। और मान लीजिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वहाँ पे स्पेसिंग एकदम फिक्स होगा, यानी कि जो इनके बीच की गैपिंग है वो प्रॉपर तरीके से बराबर होगी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मे रिमेंबर द थिंग्स कि क्लोजर स्पेसिंग मीन्स स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड फार्दर स्पेसिंग मीन्स वीकर फील्ड। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, या अगर अपोजिट दिया है तो अगर स्पेसिंग कम है तो इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट। So this is important property of equipotential surfaces that two equipotential surfaces cannot intersect each other. Why? कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कट करती हैं, सपोज एक
पे एक का जो है पोटेंशियल क्या V1 है, दूसरे का V2 है, तो एक पॉइंट पे दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आप दो इक्विपोटेंशियल शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि कंसीडर इक्विपोटेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस having potential V1 and V2 respectively. Suppose these surfaces intersect at point P. So इससे क्या हो जाएगा कि P पॉइंट पे एक बार V1 इक्विपोटेंशियल आ रहा है, एक बार V2 आ रहा है, और V1 और V2 जो है अलग अलग नहीं हो सकते। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ये कभी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेपरेटेड एंड नेवर इंटरसेक्ट। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस रिप्रेजेंट अ यूनिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। हर एक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का अपना अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पे V1 की अलग वैल्यू है, V2 की अलग वैल्यू है। इफ टू सर्फेसेस इंटरसेक्ट, द इंटरसेक्शन पॉइंट वुड हैव टू पोटेंशियल। अगर दो सर्फेस एक दूसरे को कट करेंगे तो इसका मतलब कि पोटेंशियल सर्फेसेस की दो वैल्यू आएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मे रिमेंबर दिस कि फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट बट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। सो 1.1 पोटेंशियल। ओके, सो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी माय डियर स्टूडेंट। एक बार क्विक रिवीजन में हम देखते हैं कि पहला प्रॉपर्टी हमने देखा है कि वर्क डन जीरो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। दूसरा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तीसरा हमने देखा कि स्पेसिंग जहाँ पे कम हो वहाँ मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ स्पेसिंग ज़्यादा हो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और लास्ट, इक्विपोटेंशियल सर्फेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में आइए समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस किसी एक पॉजिटिव पॉइंट के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनको फिगर से समझते हैं कि सपोज एक पॉइंट चार्ज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, और जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है इनकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में गैपिंग भी बढ़ती चली जा रही है। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इस तरह से दिखेगा, जो कि हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। यहाँ पे जो कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को 90 डिग्री पे हिट करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 डिवाइडेड बाई r है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ओके, so as the line of force point radially outward, so they are perpendicular to equipotential surfaces. So key point क्या है, equipotential surfaces are concentric spherical cells। आप देख सकते हैं कि equipotential surface कैसे बनेगा, एक spherical symmetry शो कर रहा है, तो spherical cells की तरह बनेंगे, concentrated at the point charge and everywhere perpendicular to the line of forces। दो पॉइंट हमें सीखनी है यहाँ पे कि सबसे पहले जो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, और दूसरा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे को 90 डिग्री पे पेनिट्रेट करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड आइए देखते हैं कि अगर किसी डाइपोल का मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे शो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट और स्मॉल डिस्टेंस अगर सेपरेटेड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यहाँ पे जो डैश कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव, यहाँ पे देख सकते हैं कि द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन दैट नेगेटिव चार्ज। ये लाइन ऑफ फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ये जो ब्लैक और कंटिन्यूअस लाइन है। और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आप देख सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या है, दोनों चार्जेस की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, डेंस है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस देख रहे हैं आप पास पास होंगी। लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही हैं, यहाँ पे इनकी डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की स्पेसिंग है, वो गैपिंग है, वो बढ़ गई है। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बढ़ गई है, यहाँ पे पास पास में होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्पेसिंग कम है। सो they are further apart in the region between two charges. This indicate a weak electric field in the middle region. की पॉइंट यहाँ समझ सकते हैं कि वेयर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वेयर दे आर फार्दर अपार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। ओके, नेक्स्ट आइए समझते हैं कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हम कैसे शो करेंगे। आप देख रहे हैं कि दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
अवे जाएंगी एक दूसरे। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि बहुत कम मात्रा में होंगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अवे साइड, दूसरी साइड में एक दूसरे से दूर है, तो यहाँ पे स्पेसिंग एकदम कम है। ओके, सो कंसिडर टू इक्वल एंड पॉजिटिव प्लस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जो डॉटेड रेड लाइन्स है वो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को शो कर रही हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये स्पेसिंग कम है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्लोजर है। और यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दूर दूर हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री, आप देख सकते हैं कि हर जगह पे। सो नो वर्क इज डन इन अ मूविंग अ टेस्ट चार्ज along any equipotential surfaces. So you may understand 2 points. क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्दर इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट स्लाइड यू मे सी द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल दूरी पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहे हैं, तो इनकी जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, ये रहे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इनकी स्पेसिंग प्रॉपर फिक्स है, एक दूरी पे डी डी की गैपिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल प्लेट्स, क्योंकि 90 डिग्री पे होंगी तो ये प्लेट्स की तरह ये फॉर्म होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगी। ओके, these equipotenशियल surfaces are equally spaced because electric field is uniform. You may see here all the electric field lines are uniform. That's why these equipotential surfaces are equally spaced. Electric field is always perpendicular 90 degree to the equipotential surfaces. You may see here electric field line is this and equipotential surfaces is this. The angle between these two equipotential surfaces and electric field is 90 degree. So no work is done when a charge moves along a equipotential surfaces. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो आप इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की वैल्यू निकाल दो, सर्फेसेस के बीच का डिफरेंस इक्विपोटेंशियल निकाल लीजिए डेल्टा वी, और इनके बीच की गैपिंग से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना है। ओके, सो यहाँ समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होगा वो पैरेलली इक्वली स्पेस्ड होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के 90 डिग्री पे होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि अगर हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज लिया, हमने अगर इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, टू लाइक चार्जेस लिया, तो और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पैरेलल फील्ड लिया, तो किस तरह से जो है फील्ड लाइंस बनती हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, आइए, सो दिस वाज द होल लेक्चर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।